पूज्य महाराज जी, अभी हम लोग बुध तक के चर्चा किए। अब हम चाहेंगे कि बृहस्पति ग्रह के लिए कौन कौन से रत्न ग्रहण करना चाहिए, वर्जित या फिर बुध के रत्न तो क्लियर हो गया, बृहस्पति के रत्न के साथ कौन कौन से रत्न वर्जित होता है, इस पे चर्चा हम करना चाहेंगे। देखिए, बृहस्पति का रत्न होता है पुखराज। ठीक है, पुखराज। हाँ, तो जब जातक पुखराज धारण करते हैं जी जी। तो उसके साथ कुछ रत्न ऐसा है जिसको धारण करने से विपरीत प्रभाव आता है। ठीक है। जैसे आप अगर हीरा रत्न धारण करेंगे, ठीक है। विपरीत। अगर बृहस्पति के रत्न के साथ हीरा धारण करेंगे जी, तो आपका निर्णय लेने की जो क्षमता जो है ना, वो बिगड़ जाएगी। अरे क्या बात है, बिगड़ जाएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग। देखिए, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। ठीक है। और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ठीक है। दोनों का एक कल्याणकारी था, एक जो है उपद्रवकारी। अब अच्छा। दोनों को एक साथ लीजिएगा तो आपका मस्तिष्क भाई सही काम नहीं करेगा। इसलिए पुखराज के साथ हीरा धारण नहीं करना चाहिए। क्या बात। उसके बाद पन्ना भी धारण नहीं करना चाहिए, नीलम भी धारण नहीं करना चाहिए, राहु रत्न गोमेद नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ गोमेद धारण करते हैं तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। अच्छा। जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसी तरह लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए, इससे भी जो है गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर ऐसा लोग करते हैं तो पाएंगे क्या आप उनमें कि वो मेहनत पढ़ने लिखने में बहुत करेंगे जी, फल नहीं प्राप्त होता है, सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कुंडली में कहीं भी गुरु के साथ अगर राहु होता है, केतु होता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा। कुंडली में अगर दोनों ग्रह एक घर में बैठा हुआ है तो ऐसा प्रभाव रहता है, बच्चा खूब मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है भैया, या मेहनत करना चाहता है होता नहीं है। तो एक होता है गुरु चांडाल योग बनने के कारण। अच्छा, है ना। तो इसीलिए कभी भी, अब मान लीजिए कि राहु की महादशा चल रही है तो उस वक्त हम गुरु रत्न उतार कर रख देंगे। अच्छा। क्योंकि राहु और केतु यानी लहसुनिया और गोमेद जो है केवल महादशा और अंतरदशा काल में पहना जाता है, उसके रत्न को सब दिन नहीं पहना जाता है। इस पे तो चर्चा आगे हम लोग करेंगे। जी जी, फिर आगे करेंगे। जी जी। उसके बाद आता है शुक्र रत्न हीरा। अच्छा, शुक्र रत्न हीरा होता है, शुक्र का रत्न हीरा आता है। ठीक है। इसके साथ माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए, मोती धारण नहीं करना चाहिए, मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, और पुखराज भी धारण नहीं करना चाहिए। ये 4 रत्न जो है वर्जित है। अच्छा, ये वर्जित है। जी जी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे भैया हीरा है लेकिन हम इसको धारण करेंगे शौक के लिए, लेकिन अगर वो आपके लिए सुटेबल नहीं है ना तो आपका सारा शौक बर्बाद कर देगा साहब। इसलिए कोई भी रत्न धारण करिए तो रत्न के जानकार विद्वान हो, उनके परामर्श में अपने मन से मत धारण करिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन से अगर धारण करिएगा या कुछ, हाँ ये भी ध्यान रखना है विद्वान होना चाहिए। जी जी, ना कि व्यापारी होना चाहिए। अच्छा, क्या बात। ना कि व्यापारी होना चाहिए, सही बात। और रत्न जो है अच्छे रत्न को धारण करना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट रत्न भी चलते हैं। जी जी, इस पे हम कभी आगे बात करेंगे इस पर। जी जी। तो शुक्र रत्न के साथ सूर्य रत्न माणिक नहीं धारण करना है, ठीक है। चंद्र रत्न मोती नहीं धारण करना है, मंगल रत्न मूंगा नहीं धारण करना है, और गुरु रत्न पुखराज धारण नहीं करना है। इस बात को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी जी जी। उसके बाद शनि का रत्न है नीलम। नीलम,
नीलम बड़ा खतरनाक रत्न है। ऐसे भी ज्योतिष जिसको भी परामर्श करते हैं नीलम के लिए, जी तो उसको बताते हैं कि भैया नीलम ले लीजिए और ले करके पहले तकिया के नीचे रख करके सो लेना। अच्छा अगर सुस्वप्न आवे तो धारण कर लेना, अच्छा और दुःस्वप्न आवे तो लौटा देना, ऐसा नियम है। अच्छा तो इसमें जरा सा जी जी नीलम के लिए जो है भी ध्यान देना होगा। हम्म, तो शनि रत्न नीलम के साथ सूर्य रत्न माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। अच्छा ये विष योग का निर्माण करता है। फिर मूंगा नहीं धारण करना चाहिए, मोती नहीं और पुखराज नहीं, ये 4 रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभाव विपरीत होगा। हम्म, राहु रत्न दशा और अंतरदशा में धारण किया जाता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर कुंडली में मेरा राहु स्ट्रांग है ना, तो हम क्यों धारण करेंगे भैया? तो हम धारण नहीं करेंगे। उसके लिए जब लग्न वाइज बातें होगी ना, तो उसमें क्लियर किया जाएगा किसको धारण करना है किसको नहीं। लेकिन अगर आप गोमित का धारण किए हुए हैं तो उसके साथ माणिक्य, क्योंकि विष योग ये ग्रहण योग बनाएगा। जी जी मूंगा नहीं धारण करना क्योंकि अंगार योग बनाएगा। ठीक है मोती नहीं धारण करना है, ग्रहण योग बनाएगा। और पुखराज धारण नहीं करना है क्योंकि एक गुरु चांडाल योग बनाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बड़ा नकारात्मक होगा। अच्छा ग्रहण योग बनेगा भैया तो होगा क्या कि आर्थिक क्षति है, मानसिक क्लेश होता है। अंगार योग बनेगा तो क्रोध बहुत आएगा, हम्म, क्रोध बहुत आएगा। और गुरु चांडाल योग तो उसका प्रभाव ये है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा और इसी तरह सेम केतु का रत्न होता है लहसुनिया, और लहसुनिया के साथ भी इन्हीं 4 रत्न माणिक्य, मोती, जी पुखराज और मूंगा नहीं धारण करना करना चाहिए। इतने रत्न इस नवग्रह का रत्न आपको बता दिया गया, और क्या बात किसके साथ क्या वर्जित है वो कर दिया गया। जब भी मैं आदरणीय श्रोता को मैं कहूंगा कि आप जब भी रत्न धारण करें, जी शौक से नहीं, क्या बात शौक से नहीं। अगर शौक पे चलिएगा, मनमुखी आचरण करिएगा, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और कष्ट जो है जीव को दुर्बलता ही प्रदान करता है, किसी तरह का भी बिल्कुल दुर्बलता। बिल्कुल बिल्कुल बस नहीं, बहुत सारी बातें आपने बताया और महाराज जी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से रूबरू कराया हम सबको। हमारे जितने भी दर्शक श्रोता जो देख रहे हैं उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, अच्छा लगा होगा उनको। सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जिनको जो भी जानकारी चाहिए, विशेष रूप से अगर वो चाहते हैं कि हम अपने बारे में जानें, अपने कुंडली के विषय में जानें, अपने ग्रह के बारे में जानें, अपनी समस्या कैसे ठीक होगा, किसके बारे में जानें, तो कुंडली के हिसाब से स्क्रॉल किए हुए नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और पूज्य महाराज जी से आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसको बोलिए कि सनातन